नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि किसी को खुश करने के लिए अगर हम बुरा कर्म करते हैं तो इसका क्या अंजाम होता है। दोस्तों, बहुत लोग हैं जो अपने जीवन में दूसरों को खुश करने के लिए बुरे कर्म करते हैं और इसकी शुरुआत घर से ही हो जाती है। परिवार की ज़रूरतें पूरी करने के लिए इंसान बुरे कर्म करने लगता है और ज़रूरत से ज़्यादा देखा जाए तो इच्छाएँ, ना ख़त्म होने वाली इच्छाएँ पूरी करने के लिए बुराई को अपनाने लगता है, बेईमानी करने लगता है। बच्चे को नॉर्मल फ़ोन नहीं चाहिए, आईफ़ोन चाहिए। बीवी को चूड़ियाँ नहीं चाहिए, सोने के कंगन चाहिए। घर छोटा है, बड़ा घर चाहिए, गाड़ी दूसरी बड़ी अच्छी वाली चाहिए, कपड़े महँगे ब्रांडेड चाहिए और अनगिनत ख़्वाहिशें जो बढ़ती चली जाती हैं हर दिन, वो इंसान को दबा देती हैं और इस हद तक उन शब्दों का बोझ होता है, गहरा बोझ होता है कि परिवार की हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए और ज़रूरत से ज़्यादा अनगिनत इच्छाओं को और ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए इंसान दूसरों के गले काटता-डोलता है। आटे में नमक नहीं करता, नमक में आटा करता है और यही इस कलयुग की सच्चाई है। पर लोग क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि शायद हम ये अपने परिवार के लिए कर रहे हैं तो ये सही है। ये हम अपनी ज़िम्मेदारियों को निभा रहे हैं तो सही है। हम अपना सही कर्म कर रहे हैं। पर ये सबसे बड़ा बुरा कर्म है जो आप कर रहे हो और इसका परिणाम भी आप ही भोगोगे। आपका फ़र्ज़ है भोजन देना, क्योंकि आपने अपने बच्चों को पैदा किया है तो उनको भोजन देना, उनको छत देना, ये आपका फ़र्ज़ है। उनकी बेसिक ज़रूरतें पूरी करना ये आपका फ़र्ज़ है, पर अनगिनत ख्वाहिशों को पूरा करना आपका फ़र्ज़ नहीं है। पत्नी को प्यार देना, सम्मान देना आपका फ़र्ज़ है, पति का सुख देना आपका फ़र्ज़ है, 2 वक़्त की रोटी देना आपका फ़र्ज़ है, पर अनगिनत डिमांड्स को पूरा करना, ये आपका फ़र्ज़ नहीं है। तो लोग क्या सोचते हैं कि हर चीज़ को फ़र्ज़ के दायरे में ले लेते हैं कि बेटे को ये फ़ोन पसंद नहीं आ रहा, तो आईफ़ोन ही लेना पड़ेगा जी, महँगे वाला ही लेना पड़ेगा जी, तो उसके लिए चाहे बाहर जाके बेईमानी क्यों ना करनी पड़े। हर बंदा अपनी फ़ील्ड में जहाँ भी कोई कहीं पे भी लगा हुआ होता है, किसी न किसी तरीके से कोई न कोई ख़्वाहिश उसे बच्चों की या बीवी की याद आती रहती है, कानों में पड़ती रहती है। चाहे फ़ोन आ जाता है, चाहे कानों में वो गूंजती रहती है और उस चक्कर में अपने ही दुकान पे, धंधे पे, कहीं पर नौकरी कर रहा है तो वहाँ पे बेईमानी करे बगैर नहीं रह पाता। और यही ख्वाहिशें इंसान को इतना करप्ट बना देती हैं, इतना बुरा बना देती हैं कि इंसान पूरी ज़िंदगी बेईमानी करता चला जाता है और वो बेईमानी का स्तर इतना बढ़ जाता है कि जिस दिन वो बेईमानी ना करे उस दिन उसको रात को नींद नहीं आती, उसकी रोटी हज़म नहीं होती। और ख्वाहिशें और भी बढ़ती जाती है क्योंकि घरवाले देख लेते हैं कि जो भी हम ख्वाहिश करते हैं वो हमारी आसानी से पूरी हो जाती है। वो ये नहीं देखते कि घर का वो मेंबर किस हद तक अपनी अच्छाई को मार रहा है, किस हद तक बुरे कर्म कर रहा है, किस हद तक इंसानियत का गला घोंट रहा है और किस हद तक पाप कमा रहा है, सिर्फ़ उन चंद ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, उन भौतिक सुखों को पूरा करने के लिए जो यहीं रह जाने हैं। चाहे फिर कोई डॉक्टर हो, चाहे फिर कोई वकील हो, चाहे फिर कोई इंजीनियर हो, चाहे फिर कोई टेक्निकल फ़ील्ड का हो, चाहे कोई कहीं पे भी हो। लोग अपनी फ़ील्ड में बेईमानी करे बगैर नहीं मानते, दूसरे को बेवकूफ़ बना के, चीट करके पैसा कमाए बगैर नहीं मानते क्योंकि उनके कानों में वो ख्वाहिशें गूंजती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, घटती कभी नहीं है कि आज ये ला दो, आज वो ला दो। बहुत लोग होते हैं अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए, माशूकाओं के लिए ख्वाहिशें पूरी करने के लिए गलत काम करते हैं। बहुत होते हैं जो इतने मतलबी होते हैं कि खुद के लिए ही बुरे कर्म करते हैं, खुद की लिए उन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए जो खुद की ख्वाहिशें कभी ख़त्म नहीं हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात विडंबना इस बात की है कि अगर आप खुद के लिए कर रहे हो, तो आपको पता है बुरा कर रहे हो, इसका आप बुरा भोगोगे। पर बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम परिवार के लिए कर रहे हैं, तो शायद उन्हें सज़ा नहीं मिलेगी या शायद उनके परिवार वाले भी इसमें शामिल माने जाएँगे। बट सबसे बड़ी हकीकत क्या है कि परिवार वालों से ज़्यादा ज़िम्मेदार वही इंसान माना जाएगा जो उस पाप कर्म को कर रहा है। इस चीज़ की कोई जस्टिफ़िकेशन नहीं है कि आप इलाज कराने के लिए पाप कर रहे हो या घरवालों के लिए कर रहे हो या अपनी माँ के लिए कर रहे हो या पिता के लिए कर रहे हो या बेटी के लिए कर रहे हो या बेटे के लिए कर रहे हो या बच्चों की शादी के लिए कर रहे हो। पाप, पाप है। आप ज़रूरतें पूरी करने के लिए कर रहे हो या शौक के लिए कर रहे हो, ये आपका ही दिल जानता है। ख्वाहिशें और ज़रूरतें और शौक, ये तीनों ही चीज़ें अलग हैं।
और अक्सर लोग ज़रूरत से तो बहुत ऊपर उठ चुके होते हैं, बहुत पहले ही उठ चुके होते हैं। जो वो जहाँ भी वो नौकरी कर रहे होते हैं या काम कर रहे होते हैं, ज़रूरतें तो उनकी पूरी हो चुकी होती हैं। फिर ऐड ऑन क्या होती है? ख्वाहिश। और ख्वाहिश के बाद होता है शौक। और जो ज़रूरत से ख्वाहिश तक की जो सीढ़ी ये चढ़ते हैं और ख्वाहिश से शौक तक की सीढ़ी जो चढ़ते हैं, वो ना जाने इतने पाप करवा देती है कि उन पापों की माफ़ी नहीं है। तो इस बात को समझिए कि अंत में अगर इस कर्म को भोगने की बात आएगी, तो ना वो बच्चा भोगेगा, ना वो बीवी भोगेगी, ना वो बेटा भोगेगा, सिर्फ़ आपकी आत्मा को ही भोगने पड़ेंगे। हालाँकि क्योंकि वो आपके साथ रहते हैं, उसी नेगेटिव उसकी कमाई वो भी एन्जॉय कर रहे हैं, उसका फ्रूट एन्जॉय कर रहे हैं, तो कुछ असर उन पे भी आएगा नेगेटिव, उनको भी फल मिलेगा। पर जो मेन सूत्रधार है, जो मेन प्राइमरी बंदा है करने वाला, वो बख्शा नहीं जाता कभी भी। क्योंकि जिसका भी दिल दुखा के आप जिसकी भी आहें लेके आप पैसा कमाओगे, वो बद्दुआ आपको देगा ही देगा और वो बद्दुआ आपको लगेगी ही लगेगी। तो अपने दूसरों की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अपने कर्म क्यों खराब कर रहे हो? कोई औलाद सर्टिफ़िकेट नहीं देगी मरने के बाद, उल्टा कोसेंगे कि साला हमारे लिए ज़्यादा करके नहीं गया। हमारे लिए ये कर जाता, वो कर जाता, हमें प्लॉट बना जाता, हमें वो कर जाता। जितना ज़्यादा आप बढ़ाओगे ख्वाहिशों के स्तर को बच्चों के, बीवी के, वो बढ़ता ही जाएगा। वो ऐसा कुआँ है, ऐसा अंधा कुआँ है जिसमें जो भी डालो वो ख़त्म। वो कभी नहीं भरने वाला कुआँ है। और उस कुएँ को भरने के चक्कर में आप अपनी आत्मा को अंदर से खाली कर लोगे और अपने आत्मा के कुएँ में इतना पाप भर लोगे, इतना पाप भर लोगे कि उसको चुकाते-चुकाते ना जाने आपके कितने जन्म निकल जाएँगे। और यही बीवी-बच्चे आराम से एन्जॉय करके भोग-भाग के लाइफ़ अपने होंगे, किसी न किसी नए जन्म में कहीं और होंगे और आप जानवर बन के पड़े हो, सड़ रहे हो, कहीं पे गलियों में डोल रहे हो और आपके बीवी-बच्चे तो आराम से किसी और योनि में, चाहे इंसान है, चाहे कुछ है, वो आराम से लाइफ़ एन्जॉय कर रहे हैं। ना उन्हें याद होगा, ना आपको याद होगा, बस आपके पास प्रताड़ना होगी, दुःख होगा और आप यही कोसोगे अपने आप को कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, जो मेरे को दुःख मिल रहे हैं। तो इस बात को समझिए कि दूसरों के लिए बुरा मत कीजिए किसी का। जब कर्म की बात आती है, बुरे कर्म करने की बात आती है, तो दूसरों में अपने भी काउंट होते हैं। क्योंकि वो अलग आत्मा है, आप अलग आत्मा हैं। तो उनके लिए अगर आप बुरा कर्म कर रहे हो, तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी आप अपनी आत्मा के लिए कर रहे हो। अपनी आत्मा को बहुत ही कठिन रास्ते पे जाने के लिए तैयार कर रहे हो। और उस रास्ते पे चलना अच्छी-अच्छी आत्माएँ काँप उठती हैं, जब प्रेत योनि में हज़ारों वर्ष बिताने पड़ें, फिर पशु योनि में हज़ारों वर्ष बिताने पड़ें और पशु योनियों की भी अलग-अलग योनियाँ हैं, प्रकार हैं। मानव योनि तो बहुत दूर की बात है, ईश्वर की प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है। तो इसीलिए किसी भी आप प्रोफ़ेशन में हो, हर बंदे को अपने प्रोफ़ेशन में पता होता है कि क्या बेईमानी है और क्या सही चीज़ है, क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ वो बेईमानी कर रहे हैं, कहाँ वो कस्टमर को चीट कर रहे हैं, कहाँ वो अपनी कंपनी को चीट कर रहे हैं, कहाँ वो अपने मालिक को धोखा दे रहे हैं, कहाँ पे क्या कर रहे हैं। हर बंदे को, चाहे डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे वकील है, चाहे पुलिस है, चाहे जो है क्या कहते हैं वो कोई भी फ़ील्ड है, चाहे कोई प्राइवेट फ़ील्ड है, चाहे कोई फ़ैशन की फ़ील्ड है, चाहे कोई स्टोर है, कुछ भी है, एक्स वाई ज़ेड, किसी भी तरीके की नौकरी है, किसी भी तरीके का धंधा है, अगर आप गलत काम कर रहे हो, तो आपकी आत्मा को उसकी प्रताड़ना अकेले ही भोगनी पड़ेगी। ना सर्टिफ़िकेट देने बीवी-बच्चे आएँगे और ना कोई ये आपसे पूछेगा, कोई जस्टिफ़िकेशन इस बात की नहीं होगी कि मैं इस वजह से कर रहा था। जो फ़िल्मों में दिखाते हैं ना मजबूरी, वो कुदरत में नहीं मानी जाती। कुदरत सिर्फ़ कर्म और उसका प्रारब्ध को रचती जाती है, रचती जाती है, रचती जाती है। इधर कर्म हुआ, इधर प्रारब्ध तैयार। वहाँ ये नहीं देखा जाता क्योंकि मैक्सिमम लोग ख्वाहिशों को पूरा करने में भी मजबूरी का बहाना देते हैं। दुर्योधन का जो पिताजी थे, चाहते तो अपने बेटे को रोक सकते थे, युद्ध ना होता। पर उन्होंने मजबूरी का हवाला देते अपने पुत्र मोह में कोई डिसीजन नहीं लिया, उस दुर्योधन को गलत फैसले लेने दिए, दूसरे की जगह खा गया वो।
पांडवों की कि मैं सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा, और पूरा खानदान खत्म हो गया। तो इस बात को समझिए, बेईमानी, चाहे आप किसी की जगह कब्जा कर रहे हो, चाहे कहीं पे गुंडागर्दी कर रहे हो, चाहे किसी को मार के आ रहे हो, चाहे आप कोई भी कर्म कर रहे हो बुरा, इस बात को याद रखिए कि आपकी आत्मा को ना जाने कितनी प्रताड़ना सहनी पड़ेगी उस कर्म को चुकाने के लिए, उसका भुगतान करने के लिए, उस प्रारब्ध का भुगतान करने के लिए। और जब तक आप वो नहीं कर लोगे, आपकी आत्मा फ्री नहीं होगी, आप कहीं नहीं बच सकते। जिसके पास घर नहीं है ना, जो बेघर है, उस तक भी कर्म का प्रारब्ध पहुंच जाता है, उसको भी चुकाना पड़ता है। कहते हैं ना, अगर कोई बंदा जो है, जो घरों में छुपे हुए हैं बचने के लिए, वो क्या, और जिसका घर नहीं है वो क्या, कोई भी इंसान, इस कोई भी जानवर, कोई भी आत्मा जो इस धरती पे आ गई, वो कर्म और उसके बंधन में बंध चुकी है और उसके प्रारब्ध से नहीं बच सकती। और मैक्सिमम प्रेत आत्माएं दुखी क्यों होती हैं, क्यों रिपेंट करती हैं? क्योंकि उन्होंने दूसरों के लिए बुरे कर्म किए होते हैं। किसी ने गर्लफ्रेंड के लिए किया, प्रारब्ध रचा गया कि उसकी डेथ, अकाल मृत्यु होगी, गर्लफ्रेंड के पीछे क्राइम किए, गर्लफ्रेंड के पीछे लूटपाट की, गर्लफ्रेंड के पीछे मर्डर किए, गर्लफ्रेंड के पीछे न जाने चोरियां की, और प्रारब्ध रचा गया कि अकाल मृत्यु। वो अकाल मृत्यु सपोज एक्सीडेंट से हो गई, 35-36 साल की उम्र में लड़का मर गया, अब उसकी उम्र लिखी थी 90 साल या 100 साल। बचे हुए जो साल हैं, 70 साल 60 साल, वो प्रेत योनि में सड़ते सड़ते आत्मा कांप उठती है, और फिर रिपेंट वो आत्मा करती रहेगी, मैंने क्यों उस गर्लफ्रेंड के लिए बुरे कर्म किए, मैं प्रेत योनि में फंस गया। और वो आराम से मजे से ब्याह शादी करके बच्चे उच्चे पैदा करके ज़िंदगी की ऐश कर रही है। इसी तरीके से कोई आदमी अपने बीवी बच्चों के लिए बुरे कर्म कर रहा है, और कोई बीमारी से उसकी डेथ हो गई, प्रारब्ध ऐसा रचा गया कर्म का, तो बीमारी से डेथ हो गई, उसके बाद बच्चे आराम से पीछे से वो फ्रूट जो है खा रहे हैं, और उसके बावजूद भी कोस रहे हैं, साला कुछ करके नहीं गया, इतना पीता था, ये था वो था, हमारे लिए ये नहीं किया वो नहीं किया। और वो बैठा हुआ देख रहा है कि ले, मैं इन्हीं के पीछे इतने उल्टे काम करता था जो मुझे ही गाली दे रहे हैं पीछे से। पत्नी ने दूसरा खत्म कर लिया, फोटो भी तक पे लोग देखते तक नहीं है कहाँ पे पड़ी हुई है। थोड़ा सा भी डाउट होता है ना कि थोड़ा से भी उल्टे दिन लगते हैं, तुरंत मरे हुए को कोसने लगते हैं और उसकी फ़ोटो उठा के पटक देते हैं या गंगा जी में बहा देते हैं। तब आत्मा तड़पती है कि इन लोगों के लिए मैं बुरा कर रहा था, इन लोगों के लिए मैं गलत कर रही थी। तो इसलिए कोई तुम्हारा नहीं है इस दुनिया में, कोई भी नहीं। तुम एक आत्मा हो, तुम्हारा ये सफ़र है, और तुम लकी हो कि तुम्हें इंसानी शरीर मिला है। इसका जितना फ़ायदा उठा सकते हो अच्छे कर्म कर करके उठा लो, जितना पुण्य कमा सकते हो कमा लो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। एक बारी छिन गया तो फिर पता नहीं दोबारा मौका मिले नहीं मिले इस शरीर को वापस पाने का। तो दूसरों के लिए अगर तुम बुरे कर्म कर रहे हो तो सबसे बड़े बेवकूफ़, और दूसरे में अपने घर के लोग भी आते हैं। किसी बच्चे को ज़्यादा ख्वाहिश है आईफोन लेना है, मेहनत कर बेटा, अपने आप कमा, अपने आप ले। घर में कोई भी चीज़ है की कमी है, वो है, मेहनत करके पैसे जोड़ के उस चीज़ को अरेंज कर लो, पर बेईमानी करके दूसरे का गला काट के, दूसरे को चीट करके मत करो, क्योंकि वो सुख अभी का है, बाद में वो सुख बहुत रुलाने वाला सुख है। वो सोना है जो आज नहीं तो कल आपके कानों को ज़रूर काटेगा। तो इस बात को समझिए, कितनी दौलत बना जाओ, मेन चीज़ है कर्म, जो मेन मैटर करेंगे आपकी आगे की यात्रा में। अगर ऐसे पैसा कमा के दुनिया ले जा सकती होती तो सिकंदर खाली हाथ नहीं जाता। इस बात को समझिए। और मेन चीज़ इस पूरे प्रोसेस में है कि जितने ज़्यादा आप बुरे कर्म कर लोगे तब तक में उसकी माफ़ी नहीं होगी, उसका प्रारब्ध जब तक आप नहीं चुका लेते तब तक आप नहीं उससे आज़ाद हो पाओगे। भक्ति भी कर्मों की सज़ा नहीं ख़त्म करती। सबसे बड़ी लोगों के अंदर क्या वहम है, हम ज़्यादा भक्ति कर लेंगे हमारे पाप धुल जाएंगे, नहीं धुलने वाले। कर्मों का प्रारब्ध जब तक आप खुद से नहीं आपकी आत्मा चुका देती, उसका कोई वे आउट नहीं है। जब तक जो पेन आपने दूसरे को दिया, जो बेइज्जती आपने दूसरे को की, जो दुख आपने दूसरे को दिया, जब तक उतनी ही इंटेंसिटी का आप नहीं झेल लोगे, आपकी आत्मा उस गिल्ट से बरी नहीं हो पाएगी, उस कर्म से बरी नहीं हो पाएगी। और यही कुदरत का न्याय है।
वो किसी भी वे में आ सकता है आपके सामने, वो प्रारब्ध किसी भी तरीके से आ सकता है, किसी भी वक्त आ सकता है। सपोज कोई इंसान फॉर एग्जांपल अपने जो है औरत का ले लेते हैं, आप कहोगे आदमियों को ही कोसता रहता है। फॉर एग्जांपल औरत कोई बुरा कर रही है, अपने सास ससुर का बुरा कर रही है, अपने घर वालों का बुरा कर रही है, अपने पति को रुला रही है, कोई और बात है। भक्त प्रारब्ध ऐसा रचा गया कि पति को इतना दुख देती थी, विधवा हो गई। विधवा हो गई, उसके बाद उसकी हालत इतनी बुरी हो गई कि उसको कोई पैसे के तीन तीन नहीं पूछ रहा, बच्चे ब्याह ही नहीं जा रहे, पैसा जेब में नहीं, हर आदमी गलत निगाह वाला। अब जब पति जीवित था तब उसकी कदर नहीं की, तब उसकी खूब बेइज्जती की, बुराई करी, उसको खूब परेशान किया, तंग किया, उसके माँ बाप को तंग किया। जब पति नहीं रहा, माँ बाप उसके नहीं रहे, या माँ बाप कहीं चले गए, अब अकेली रह गई, अब पूरे समाज का ज़माने का सामना करो, मेहनत करके कमाओ खाओ और बच्चे ब्याने भी है। तब वो कर्म का प्रारब्ध इस रूप में हुआ कि अब तुम देखो, जिसकी तुमने कदर नहीं की है वो चला गया, अकेले संघर्ष से इस जीवन को काटो और अकेले बच्चों को बड़ा करो। बहुत से ऐसे केसेस मैंने देखे हैं। तब वो औरतें फिर रोती है, रिपेंट करती हैं कि जब वो था तब हमने उसकी कदर नहीं की, अब नहीं है तो अकेले जब भुगतना पड़ रहा है तो वो एक एक दिन भारी पड़ रहा है। तो किसी भी रूप में प्रारब्ध जो है कर्मों की सज़ा मिल सकती है। इसीलिए किसी के लिए भी बुरा करना, अपने किसी को भी खुश करने के लिए आप बुरा कर रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। अभी भी वक्त है, अपने जीवन को बेहतर बनाओ, बुरे कर्मों से दूर रहो, अच्छे कर्म करो, किसी को भी चीट मत करो, किसी के साथ गलत मत करो। जितना अच्छा करोगे उतना ही आपकी आत्मा के लिए बेहतर जीवन आगे का होगा। खाली इसी जीवन को मत देखो, आगे की यात्रा को भी देखो, क्योंकि वो आपने अकेले ही करनी है। ना कोई बीवी आएगी, ना पति आएगा, ना बच्चे आएंगे, ना माँ बाप आएंगे, ना कोई दोस्त आएगा, ना कोई बॉयफ्रेंड आएगा, ना कोई गर्लफ्रेंड आएगी, ना कोई समाज का व्यक्ति आएगा, ना कोई भी नहीं आएगा उस यात्रा में चलने के लिए। अकेले आपको चलना है और उसका आगे का सफ़र कांटों वाला है या फूलों वाला है, ये आपके कर्म डिसाइड करेंगे। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इस बात को ध्यान रखो, और जब भी बुरा कर्म करने का ध्यान आए, जब भी किसी की ख्वाहिश कान में गूंजे, तब याद कर लेना कि आप एक आत्मा हो और आपका सफ़र अकेले ही है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आगे रोड़े पत्थर और कांटे चाहिए या फूलों की सेज चाहिए। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे और बुरे कर्मों से खुद को बचाएंगे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्यादत से परेशान हैं तो आप मेरी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए, आपकी रक्षा होगी, हर तरीके की नेगेटिविटी दूर होगी, वास्तु दोष ठीक हो जाएगा। कोई भी बंदा आप पे ब्लैक मैजिक करता है तो वो ब्लैक मैजिक भी कट जाएगा। आप सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा धुनी मंगा सकते हैं, सुपर प्लैटिनम धुनी भी मंगा सकते हैं, रेगुलर धुनी से भी शुरुआत कर सकते हैं। आप मेरे द्वारा अभिमंत्रित कवच या लॉकेट धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। अगेन ये कभी ख़राब नहीं होता और हमेशा आपकी रक्षा करेगा। अगर बहुत गुस्सा आता है और राहु मंगल शनि केतु चंद्र ग्रह आपके पीड़ित हैं तो आप मेरा शेरमुखी कड़ा ज़रूर धारण कीजिए। इतने कमाल के बेनिफिट्स लोगों को हो रहे हैं इससे, क्योंकि जो शक्ति इसमें मैं देता हूँ वो शक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो पहनते ही कमाल दिखाती है। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।